हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत करते हैं आप सभी का आरसीसी कोचिंग सेंटर में। आज का टॉपिक है हमारा करंट अफेयर्स 2026 इंपॉर्टेंट समिट्स एंड मीटिंग्स। G20 समिट 2025 होस्ट किया गया था साउथ अफ्रीका में। फोकस इस पे किस पे किया गया था? क्लाइमेट फाइनेंस, ग्लोबल साउथ, डिजिटल इकोनॉमिक इस पे फोकस किया गया था। बात करें BRICS समिट 2025 एक्सपेंशन, डिस्क्यूशंस, न्यू मेंबर्स, इंक्लूजन्स। बात करें COP 29 क्लाइमेट समिट है, इसे होस्ट किया गया था अजरबैजान में। फोकस इस पे किस पे किया गया था? क्लाइमेट फंडिंग एंड कार्बन रिडक्शन। COT के पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ये सब। गैट के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इस पे हर साल क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन का 5 नंबर मिलता है। आइए बात करते हैं सेकंड पॉइंट पे, इंडिया डेवलपमेंट्स। विकसित भारत 2047 इंडिया को डेवलप्ड नेशन बनाने का विजन। बात करें डिजिटल मिशन, इसके अंतर्गत आता है AI, डिजिटल पेमेंट्स, ई गवर्नेंस एंड बूस्ट। बात करें इंडिया GDP ग्रोथ, फास्टेस्ट ग्रोविंग मेजर इकोनॉमी अप्रॉक्स 6 to 7%। सेमीकंडक्टर मिशन, चीप मैन्युफैक्चरिंग पुश। बात करें तीसरे पॉइंट पे तो दिया गया है इकोनॉमी एंड बैंकिंग। रेपो रेट क्या होता है? रेपो दर जिसे कहते हैं हिंदी में। RBI पॉलिसी रेट इंपॉर्टेंट फॉर इन्फ्लेक्शन कंट्रोल। बात करें UPI ग्लोबल एक्सपेंशन की, तो कंट्रीज लाइक फ्रांस, UAE में लॉन्च किया गया है इसे। डिजिटल रूपी CBDC RBI का पायलट प्रोजेक्ट है। और इन्फ्लेक्शन ट्रेंड्स, फूड इन्फ्लेक्शन मेजर कॉन्सर्न। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, और ऐसे ही महत्वपूर्ण चीज़ों को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके ये जो है पेपर के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। AI बूम है, जनरेट AI टूल्स ग्रोथ, इसरो मिशन, गगनयान, ह्यूमन स्पेस मिशन प्रिपरेशन, आदित्य L1 सन को स्टडी करने के लिए आदित्य L1 लॉन्च किया गया है। और बात करें 5G एक्सपेंशन इन इंडिया तेजी से रूल आउट करने के लिए। बात करें पाँचवें टॉपिक पे तो दिया गया है इन्वायरमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, और ये 1.5 डिग्री सेल्सियस लिमिट कॉन्सर्न है। रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एंड विंड कैपेसिटी इंक्रीजेस, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इंडिया, क्लीन फ्यूल इंटीग्रेटिव। बात करें छठे पॉइंट पे तो दिया गया है अवार्ड्स एंड हॉनरस। नोबेल प्राइज 2025 साइंस, पीस, लिटरेचर कैटेगरीज इंपॉर्टेंट। भारत रत्न 2025 रिवाइज लेटेस्ट रेसिपिएंट। पद्म अवार्ड्स 2025 सिविलियन अवार्ड्स है। और बात करें सातवें पॉइंट पे तो दिया गया है स्पोर्ट्स है। ओलंपिक 2024 होस्ट किया गया था पेरिस में। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 चैंपियंस ट्रॉफी है। इंडियन एथलीट परफॉर्मेंस, मेडल्स एंड रिकॉर्ड्स। बात करें आठवें पॉइंट पे तो दिया गया है इंपॉर्टेंट डेज, स्टैटिक प्लस करंट। इंपॉर्टेंट डेज पे हर ईयर बहुत से क्वेश्चन आते हैं, और एक क्वेश्चन जो होता है 5 नंबर का होता है। अगर आपका गलत होता है तो 1 नंबर काट लिया जाता है। 26 जनवरी को मनाया जाता है रिपब्लिक डे, 15 अगस्त को मनाया जाता है इंडिपेंडेंस डे। आइए बात करते हैं अगले टॉपिक पर। तो डे वाले क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। थीम्स 2025 टू 26 मस्ट रिवाइज। 12 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल यूथ डे। 28 फरवरी को मनाया जाता है साइंस डे। 22 अप्रैल को मनाया जाता है अर्थ डे। 2 अक्टूबर को मनाया जाता है गांधी जयंती। 4 दिसंबर को मनाया जाता है नेवी डे। आइए मंथ बाय मंथ हम डेट्स को याद करते हैं, बहुत ही सरल तरीके से याद हो जाएंगी। 12 महीने का है, 12 महीने में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट डेट हैं, उन्हें मैं लिख के लाया हूँ। जनवरी का देखते हैं तो जनवरी 12 को मनाया जाता है नेशनल यूथ डे। ये किस लिए मनाया जाता है? बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। 15 जनवरी को मनाया जाता है इंडियन आर्मी डे। 26 जनवरी को मनाया जाता है रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। ये तो आपको याद ही होगा। बात करते हैं फरवरी महीने में। 4 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे। 28 फरवरी को मनाया जाता है नेशनल साइंस डे। बात करते हैं मार्च महीने में, तो 8 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल वुमेंस डे। मार्च 20 को मनाया जाता है वर्ल्ड स्पैरो डे। और 22 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे। बात करते हैं अप्रैल महीने में, तो अप्रैल 22 को मनाया जाता है अर्थ डे। और अप्रैल 24 को मनाया जाता है पंचायत राज डे। आइए मई महीने की बात करते हैं, तो 1 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल लेबर डे, या इसे मे डे भी कहते हैं। और 11 मई को मनाया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। और 31 मई को मनाया जाता है एंटी टोबैको डे। जून महीने की बात करते हैं तो 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। इन्वायरमेंट ग्रीन होता है इसलिए ग्रीन लेटर से लिख दिया गया है। जुलाई महीने की बात करें तो 1 जुलाई को मनाया जाता है नेशनल डॉक्टर्स डे। और 28 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड हेपेटिस्ट डे, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। बात करते हैं अगस्त महीने की, तो 9 अगस्त को मनाया जाता है क्वाइट इंडिया डे, नागासाकी डे। 15 अगस्त को मनाया जाता है इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। ये तो आपको याद ही होगा। बात करते हैं सितंबर महीने की, तो 5 सितंबर को मनाया जाता है टीचर्स डे, वही जो हम स्कूल में मनाते हैं। और 25 सितंबर को मनाया जाता है सोशल जस्टिस डे। भाई भारत में न्याय पाने के लिए जस्टिस डे मनाना अनिवार्य है।
यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो भी चीज़ें नहीं समझ में आती उसे कमेंट कीजिए। बात करते हैं अक्टूबर महीने पे। 2 अक्टूबर को मनाया जाता है गांधी जयंती, जो हमारे लोग के नोट में होते हैं गांधी जी, उन्हीं की जयंती मनाई जाती है। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है इंडियन एयरफोर्स डे। नवंबर महीने की बात करते हैं तो 7 नवंबर को मनाया जाता है इन्फेंट प्रोटेक्शन डे, और 26 नवंबर को मनाया जाता है लॉ डे। लॉ डे वही कानून दिवस। और दिसंबर महीने की बात करते हैं तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स डे, 4 दिसंबर को मनाया जाता है इंडियन नेवी डे, और 10 दिसंबर को मनाया जाता है ह्यूमन राइट्स डे। बात करते हैं इसको तैयार कैसे करना है। टिप्स फॉर प्रिपरेशन, फोकस ऑन थीम्स, और रिवीजन करना है। करंट अफेयर्स याद करने की चीज़ नहीं होती, बार बार रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएगा। फोकस ऑफ थीम्स की बात करते हैं तो प्रायोरिटाइज डेज रिलेटेड टू डिफेंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। फॉर एग्जांपल बात करें तो डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत। रिवीजन कैसे करना है। क्रिएट अ मंथली कैलेंडर टू मेमोराइज दीज डेट्स। और करंट अफेयर्स कैसे तैयार करना है। कीप्स ट्रैक ऑफ द लेटेस्ट अपडेट्स इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर विंड, क्लाइमेट चेंज एक्शन, इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रमोशन। ये कुछ खास पॉइंट्स थे जिन्हें आपको तैयार करना है। सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो एजुकेशन एंड हेल्थ स्कीम्स, स्किल इंडिया मिशन, वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्रेस। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करें तो मेक इन इंडिया इनेक्टिविटी, इंटेंटिव, और एमएसएमई सेक्टर ग्रोथ, स्टार्टअप इंडिया न्यू बिजनेस। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात करें तो पीएम किसान स्कीम, एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोशन। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो रोड्स, रेल, एयरपोर्ट्स तेजी से बढ़ रहे हैं, स्मार्ट सिटीज मिशन और गाती शक्ति प्लान। एक्सटर्नल सेक्टर की बात करें तो एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बीओपी, रूपी वैल्यू, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर असर। डिजिटल इकोनॉमी की बात करें, तो यहाँ आता है यूपीआई, इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है। और डिजिटल इंडिया इनिएटिविटी इनिएटिविटी की बात करते हैं तो कैशलेस इकोनॉमी है। और फाइनेट फिनटेक ग्रोथ तेजी से बढ़ रहा है। बैंकिंग सिस्टम में लेकर क्या बड़े बदलाव हुए हैं, आइए जानते हैं। रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, इंडिया का सेंट्रल बैंक है, मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करता है। बैंक टाइप्स की बात करें तो पब्लिक सेक्टर बैंक एसबीआई जैसे बैंक हो जाते हैं, प्राइवेट बैंक कहते हैं तो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई हो जाता है। और रीजनल रूरल बैंक्स की बात करते हैं। और फिर फंक्शंस ऑफ आरबीआई की बात करते हैं तो इंटरेस्ट रेट्स कंट्रोल, वही रेपो दर जो होता है वो इंटरेस्ट रेट्स कंट्रोल होता है। और करेंसी इशू हो गया, इन्फ्लेक्शन कंट्रोल हो गया। इंपॉर्टेंट बैंकिंग टर्म्स की बात करते हैं। रेपो रेट क्या होता है। आरबीआई बैंक्स को लोन देता है। रेपो दर पे बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं जिन्हें हमें जरूर तैयार करना होगा। रेपो दर, आरबीआई बैंक्स को लोन देता है। रिजर्व रेपो रेट, आरबीआई बैंक्स से पैसा लेता है। सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो, बैंक्स को आरबीआई के पास कैश रखना पड़ता है। एसएलआर, और एसएलआर जो होता है लिक्विड एसिड्स मेंटेन करता है। इकोनॉमिक बेसिक्स पे बात करते हैं तो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, देश की टोटल इकोनॉमी, प्रोडक्शन। और इन्फ्लेक्शन की बात करते हैं तो प्राइस का बढ़ना। फाइस्कल डिफेक्ट की बात करते हैं तो एक्सपेंडे गवर्नमेंट एक्सपेंडिट्योर इज ग्रेटर देन इंडिया। आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सेशन को शेयर कीजिए। मिलते हैं आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।